टू स्टडी फोर्थ एक्स्ट्रा। टुडे वी विल रीड लेसन आपकी यूनिट जो 1 है 5th क्लास की। ठीक है, यूनिट 1 में आपका 1.2 लेसन है वंडरफुल वेस्ट। तो उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको टाइटल से ही जो इसका लेसन का नाम है, ठीक है, जैसे कि नाम है इसका वंडरफुल वेस्ट। ठीक है, तो आपको पता है वंडरफुल होता है बहुत ही अद्भुत, ठीक है, अनोखी। वेस्ट होता है जो आपके बचे हुए पदार्थ होते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये बेकार हैं। ठीक है, अब ऐसी क्या चीज़ है जो इन बचे हुए पदार्थों से, ठीक है, बहुत ही अद्भुत बनती है, वो आप इस लेसन में जानेंगे। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, कि जो आपके वेस्ट मतलब यहाँ पे जो वेस्ट है उसका मीनिंग दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, उसका मीनिंग है बचे हुए पदार्थ। तो जो बचे हुए पदार्थ हैं वो क्वाइट होता है, यहाँ पे क्वाइट आया हुआ है इनफ के लिए, यानी काफ़ी, यूज़फुल लाभदायक, कि जो आपके बचे हुए पदार्थ होते हैं वो काफ़ी लाभदायक कैन भी हो सकते हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अब बोला हुआ है कि इस बात का फाइंड आउट मीनिंग पता करो। फॉर योर सेल्फ का मीनिंग है अपने आप। फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से, मतलब इस कहानी से आप अपने आप इस बात का पता करो कि जो बचे हुए पदार्थ होते हैं वो भी लाभदायक हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। वंस का मीनिंग होता है, यहाँ पे जो वंस दिया हुआ है इसका मीनिंग है एक बार। द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, कि ट्रावनकोर के महाराजा ने ऑर्डर्ड का मीनिंग है यहाँ पे आदेश दिया। ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस, ठीक है, ग्रैंड का मीनिंग है शानदार, डिनर का मीनिंग है यहाँ पे भोज, ठीक है, इन हिज पैलेस, अपने महल में। तो एक बार जो ट्रावनकोर के महाराजा ने अपने महल में, इन हिज पैलेस, अपने महल में ग्रैंड डिनर, एक शानदार भोज का ऑर्डर्ड, आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। अब इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून का यहाँ पे मीनिंग हुआ दोपहर के बाद में। ठीक है, बिफोर द डिनर, बिफोर द डिनर का यहाँ पे मीनिंग हुआ रात के भोजन से पहले। ठीक है, द महाराजा एंटर्ड, जो महाराजा थे ट्रावनकोर के, उन्होंने एंटर्ड मतलब प्रवेश किया। द किचन टू सर्वे, रसोई घर में, टू सर्वे, सर्वे का मीनिंग है यहाँ पे निरीक्षण करना। द डिशेस, पकवानों का। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो तैयार किए गए थे। फॉर द फीस्ट, फॉर द फीस्ट, तो यहाँ पे जो फीस्ट वर्ड है इसका मीनिंग है जो दावत, ठीक है, दावत जिसको आप बोल सकते हैं फीस्ट, दावत, की दावत के लिए जो तैयार किए गए थे पकवान, उनका निरीक्षण करने के लिए जो राजा थे वो रसोई घर में उन्होंने प्रवेश किया। What are you going to do with those vegetable scraps? अब नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं What are you going, कि आप क्या, to do का यहाँ मीनिंग है क्या करने जा रहे हैं। With those, उनके साथ, vegetable scraps, जो सब्जियों के scraps हैं। scraps का मीनिंग यहाँ पे हुआ बचे हुए पदार्थ। ठीक है, कि अब ही आस्क्ड द कुक, उसने बावर्ची से पूछा। कैसे पूछा? पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। अब जो उस कुक यानी बावर्ची के पास में क्या था? बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, यानी जो बचे हुए पदार्थों से भरी हुई टोकरी थी, उसकी तरफ क्या करते हुए, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए, राजा ने बावर्ची से पूछा कि ये जो बचे हुए सब्जियों के टुकड़े हैं उनके साथ आप क्या करने जा रहे हैं। द कुक रिप्लाइड, अब जो बावर्ची था उसने क्या किया? रिप्लाई किया, यानी उत्तर दिया। रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया।
दे आर वेस्ट, उसने क्या बोला कि ये तो बेकार हैं। यहाँ पे वेस्ट का मीनिंग क्या हुआ कि ये सब बेकार चीजें हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम क्या कर देंगे उनको, कि हम उन्हें, थ्रो का मीनिंग यहाँ पे हुआ फेंक देंगे, कि हम उन्हें अवे, दूर उन्हें हम फेंक देंगे। जैसे यहाँ पे थ्रो है, ये भी वर्ब है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, कि हम इन्हें दूर फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तो देखो वो जो महाराजा हैं वो क्या बोलते हैं, यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स, कि तुम इन वेस्ट मतलब बेकार नहीं कर सकते, ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल। यहाँ पे जो बिट्स वर्ड है, ठीक है, और जो पीसेज हैं सेम वर्ड हैं। बिट्स भी टुकड़े के लिए आता है, पीस भी टुकड़े के लिए आता है, कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं किसके, ऑफ वेजिटेबल, कि ये सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको आप बेकार नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज देम, अब क्या बोलते हैं कि इनको, यूज का मीनिंग है यहाँ पे उपयोग करने का, एक वे, यहाँ पे रास्ता नहीं आएगा, यहाँ पे वे आया हुआ तरीके के लिए, कि इनको प्रयोग करने का कोई तरीका तुम फाइंड करो, यानी ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, और महाराजा जो थे उन्होंने क्या किया, कमांडेड, कमांडेड का मीनिंग है आदेश दिया, यानी ऑर्डर दिया। कैसे, स्टर्नली, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी कठोरता के साथ, बड़ी शक्ति के साथ उन्होंने यह आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और वो वहां से चले गए। द कुक वाज इन ए फिक्स, अब जो कुक था, ठीक है, कुक कौन है यहाँ पे, बावर्ची था, वो थोड़े क्या क्या हो गए, वो इन ए फिक्स, इसका मीनिंग समझिए, इन ए फिक्स, इन ए फिक्स का यहाँ पे मीनिंग हुआ कठिन परिस्थिति में पड़ना या मुश्किल में पड़ना। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये मीनिंग है इन ए फिक्स का, कि वो एक कठिन परिस्थिति में पड़ गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, और वो क्या करने लगा, केप्ट स्टेयरिंग, केप्ट स्टेयरिंग का यहाँ पे मीनिंग हुआ, ठीक है, केप्ट स्टेयरिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग है यहाँ पे कि वो उन टुकड़ों को क्या करने लगा, देखता रहा, ठीक है, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, जो वेजिटेबल सब्जियों के बचे हुए टुकड़े थे, उनको वो देखता रहा। सडनली, अचानक, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पिक्चर भी आप देखेंगे जो यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लुक एट दिस पिक्चर, देखिए ये हैं ट्रावनकोर के महाराजा, ठीक है, और देखो महाराजा जो है अपने पॉइंट आउट कर रहे हैं फिंगर से, किसको, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। अब जब वो पॉइंट आउट कर रहे हैं इन वेजिटेबल्स को, बावर्ची को ये बोल रहे हैं, देखो इनकी आइज़ कैसे, बावर्ची की कैसी आइज़ हैं, वो इस तरह से देख रहे हैं कि मैं इन वेजिटेबल के टुकड़ों का क्या करूं। राजा तो बोल रहे हैं कि जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स हैं उनका तुम उपयोग करने का, प्रयोग करने का कोई तरीका ढूंढो, ठीक है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैं इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करूं। तो सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, कि उसके माइंड में, ठीक है, उसके दिमाग में, फ्लैश्ड अक्रॉस का यहाँ पे मीनिंग हुआ कम, मतलब आया, उसके मन में एक विचार आया, आइडिया होता है विचार, एक विचार उसके मन में आया। अब वो विचार क्या था कि ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन्ड देम वेल। उसने क्या किया, ही टुक, उसने ली, ऑल द वेजिटेबल बिट्स, जो सभी सब्जियों के टुकड़े थे, ठीक है, उसने सभी लिए। टुक यहाँ पे जो वर्ब है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म है टेक, ठीक है, दूसरी सेकंड फॉर्म है टुक, और तीसरी है टेकन। तो यहाँ पे यूज हुई है सेकंड फॉर्म, कि उसने सारी जो वेजिटेबल के बिट्स थे, सब्जियों के टुकड़े थे, उनको लिया, वॉश्ड देम, उनको धोया, एंड क्लीन्ड देम वेल, और उनको अच्छी तरह से उसने क्या किया, क्लीन्ड मतलब उनको साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और फिर उसने क्या किया, उनको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप्स मतलब मीनिंग हुआ यहाँ पे पट्टियाँ, ठीक है, लंबी लंबी पट्टियों में, स्ट्रिप्स में उन्होंने उसको काट लिया। ही पुट देम इन ए ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब उसने क्या किया, ही पुट देम, अब यहाँ पे जो पुट है वो रखने के लिए नहीं आया हुआ है, ये आया हुआ है डालने के लिए, कि उसने जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उनको ह्यूज मतलब बड़े से, पॉट मीनिंग बर्तन में उसने उनको डाल दिया, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसने उनको किस पे रख दिया। अब यहाँ पे जो कुक वर्ड है, ऊपर आपने कुक पढ़ा तो वो आया हुआ था बावर्ची के लिए, हु मेड द मील या फूड,
लेकिन यहाँ पे जो कुक वर्ड है वो आया हुआ है वर्ब के लिए। तो जब वर्ब के लिए कुक आया है तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा पकाना। अब उसने इन वेजिटेबल स्क्रैप्स को पकाने के लिए, आग पर पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिल्लीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब नेक्स्ट आगे उसने क्या किया, ही ग्राउंड, यहाँ पे जो ग्राउंड वर्ड है, ठीक है, इसको मैदान मत समझना, ये ग्राउंड का वर्ड सेकंड फॉर्म है ग्राइंड की, ठीक है, GRIND, ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ग्राउंड GROUND, एंड थर्ड फॉर्म, जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो भी सेम है। तो ग्राइंड का मीनिंग होता है पीसना, ग्राउंड होता है पीसा। सम फ्रेश कोकोनट, कुछ ताज़ी नारियल को उसने पीसा, ग्रीन चिलीज उसने पीसी, एंड गार्लिक टुगेदर, और लहसुन भी उसने एक साथ इन सब चीज़ों को उसने क्या किया, ग्राउंड कर लिया यानी पीस लिया। ही एडेड दिस पेस्ट, अब जब तीनों चीज़ों को उसने एक साथ पीस लिया तो आपको पता है वो पतली सी एक पेस्ट जैसी बन जाएगी, ठीक है, वो एक पेस्ट जो है वो एक पेस्ट बन गई, मतलब लेई जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं वो लेई जैसी बन गई, ठीक है, पतली पतली जो सभी चीज़ों को मिला करके मैश किया तो एक लेई जैसी वो बन गई, पेस्ट बन गया। एंड उस पेस्ट में सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, उसने क्या किया, कुछ नमक उसने जो कुकिंग वेजिटेबल थी, पक रही सब्जियां थी, उनमें उसने ऐड कर दिया, मतलब उसमें उन्होंने मिला दिया। जो बावर्ची थे उन्होंने जो पेस्ट बनाया था तीनों चीज़ों का, फ्रेश कोकोनट का, ग्रीन चिलीज का और गार्लिक का, उस पेस्ट में उसने थोड़ा सा नमक भी उसमें डाल दिया। अब देखो यहाँ भी आप पिक्चर से ये समझ सकते हैं, देखिए ये जो बोला हुआ कि जो तीन चीज़ें हैं, ठीक है, कौन सी बताई मैंने आपको, कोकोनट बताया, ग्रीन चिल्ली बताई और साथ में गार्लिक बताया। तो देखिए ये पॉट है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, और जो मिक्स करके जब उसमें नमक मिलाया तो पकाया गया उसे, तो जो आपको वहाँ से पदार्थ बना वो पिक्चर आपको ये बता रही है। जो आगे नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इस डिश का जो नाम था जो यहाँ पे ये खा रहे हैं वो डिश कौन सी है, बाद में आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। तो आगे एक टेम्पटिंग स्मेल, अब जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट आउट करके बताई, जो पॉट में मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ठीक है, नाम उसका आगे जानेंगे, तो उससे कैसी स्मेल आने लगी, टेम्पटिंग, ठीक है, कैसी स्मेल आने लगी, उससे टेम्पटिंग स्मेल आने लगी। तो टेम्पटिंग स्मेल का मीनिंग समझ लो, बहुत ही जो आकर्षित, अट्रैक्टिव जिसको हम बोल सकते हैं। टेम्पटिंग का मीनिंग अगर हम लें तो इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इसको हम अट्रैक्टिव स्मेल भी बोल सकते हैं, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, ठीक है। स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस पॉट में से बहुत ही ऐसी सुगंध आने लगी जो अपनी ओर सबको खींचने लगी, यानी बहुत ही सुगंधित जो खुशबू थी उसमें से आने लगी। Now he whipped some curd and added it to the curry, अब उसने क्या किया, कुछ उसने क्या मिलाया उसमें, अब यहाँ पे जो whipped वर्ड है वो मिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं, मिक्स्ड, ठीक है, whipped की जगह मिक्स्ड भी हो सकता था। Now he whipped some curd, उसने उसमें कुछ दही मिलाया, and added it to the curry, और यहाँ पे करी दूसरी करी मत समझो, ये है जो हम मीठी नीम के पत्ते होते हैं उनको उसने इसमें डाल दिया, कुछ इसने दही डाला और फिर उसने ऐड किए करी लीव्स, ठीक है, नीम की मीठी नीम के पत्ते उसने इसमें ऐड कर दिए, मिला दिए। ही आल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves, और फिर उसने क्या किया कि poured a few, जो स्पूनफुल्स थे किसके डाले, कोकोनट ऑयल के, उसने कोकोनट ऑयल के कुछ चम्मच दो थे वो उसमें डाल दिए, एंड डेकोरेटेड, और फिर उसको डेकोरेट कर दिया करी लीव से, ठीक है। लो एंड बिहोल्ड, अब जो बावर्ची है वो बोल देता है लीजिए, द न्यू डिश वाज रेडी, जो नई डिश थी, नया पकवान था वो तैयार है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स एंड दैट इवनिंग, अब जो कुक है बावर्ची है उसने सर्व कर दिए, मतलब उसने दिए दिस न्यू डिश, इस नए पकवान को, टू द गेस्ट, उस शाम को उसने उन मेहमानों को वो डिश परोस दी, ठीक है, सर्व को हम परोसना भी कह सकते हैं, परोस दी। एवरीवन वाज ईगर टू नो, और हर कोई ये जानने को बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, किस बात को, नेम ऑफ द न्यू डिश, की इस नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट, बावर्ची ने सोचा और वो सोचता ही गया। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, तब एक नाम उसके दिमाग में आया,
ही नेम्ड इट, देखो उसने क्या नाम दिया इसको नाम दिया उसने उवियल। क्या नाम दिया? उवियल। इसको उवियल बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे पढ़े तो अवियल बोलते हैं, ठीक है। अब जो नई डिश थी उसको नाम दिया गया उवियल या अवियल। तो अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। अब जो अवियल उसने बनाई, ठीक है, जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, बचे हुए थे, उनसे जो डिश बनी उसको अवियल बोला गया, उवियल बोला गया। बिकेम फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गई ऑल ओवर केरला, पूरे केरला में। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और अब वो क्या है? वन ऑफ द डिशेज, सभी पकवानों में एक पकवान है इन ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। जो केरला के परंपरागत जो दावतें होती हैं उनमें ये भी जो डिश है वो एक है। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ ए वेस्ट। और ये सब जो आई थी, यानी जो उवियल थी, इसको डिस्कवर किया तो ये कहाँ से आई थी? जो बचे हुए पदार्थ थे, पदार्थों की जो टोकरी थी, सब्जियों के जो टुकड़े थे, उनसे वो डिश बाहर आई थी। उसी टोकरी का ये डिश जो थी वो परिणाम थी, जो बचे हुए पदार्थ थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर आपको दी हुई है, ठीक है। देखो ये बावर्ची है, अंडरस्टैंड कीजिए। जो यहाँ पे तीनों चीज़ों का, ठीक है, जो मैंने पहले बताई थी, तीनों चीज़ों का जो पेस्ट यहाँ पे बना, वो लुक एट दिस इन दिस पॉट, ह्यूज पॉट है, उसमें वो उसको मिक्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बावर्ची उस पेस्ट को बना रहा है। और जो आपकी जो उवियल जो एक डिश का नाम दिया गया है जो केरला में बहुत ही फेमस है, दैट इज़ ये जो आपकी पिक्चर है ये है, ठीक है। ये डिश है जो केरला के ट्रेडिशनल फीस्ट में आज भी बहुत ही फेमस है, तो नेम्ड एज उवियल। तो दिस इज योर यूनिट फर्स्ट लेसन वंडरफुल वेस्ट। तो आपको वीडियो के माध्यम से ये समझाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।